अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम सभी साथी मिलकर के साबिका सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे, पूछे गए सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे ताकि आइडियाज हो जाए आप लोगों के कि सवालात पूछे कैसे जाते हैं और आपको तैयारी कैसी करनी है। ठीक है। और ये क्लासेस जो है कि सभी उर्दू एग्जामिनेशन वालों के लिए खास है। फिलहाल जूनियर लेक्चर उर्दू तेलंगाना रियासत की तैयारी यहां चल रही है, यूसीजी नेट की तैयारी चल रही है, सेट एग्जाम की तैयारी चल रही है। साथियों, हाल ही में यानी कि फरवरी 22 और से लेके 24 तक, 21 से लेके 24 तक का आपका यूसीजी नेट का एग्जाम है। फिर इसी तरीके से आपके अगले महीने के अंदर में जो है कि सेट का एग्जाम है। फिर उसके बाद जो है कि मई के आखिर में जो है कि आपके जेएल का एग्जाम है और फिर उसके बाद फिर यूसीजी नेट का एग्जाम होगा। तो साथियों, बने रहिएगा हमारे साथ में, हमारे इस क्लास में, और अपने एग्जाम की तैयारी के मुतालिक ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अगर आपने कमर बांध ली है, हिम्मत इरादे पक्के कर लिए हैं एग्जाम में कामयाबी पाने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए, तो फिर साथियों ये जगह, ये क्लास आपके लिए बहुत ही अहम, बहुत ही खास है। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि भाई आप सभी को जवाब देना है। कमेंट सेक्शन ऑन किया हुआ है और आपको यहां पर जवाब देने की जरूरत है। आइए, सबसे पहला काम, जो लोग यहां जुड़ गए हैं उनका सबसे पहला काम साथियों ये होना चाहिए, जब आप यहां पर आए हैं तो साथियों फिर आपको लाइक करना है। उसके बाद साथियों फिर आपको शेयर करना है। पहले लाइक करना है, फिर आपको साथियों शेयर करना है। उसके बाद अगर आप नए मेहमान हैं साथियों, आपको सब्सक्राइब भी करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी खास, क्योंकि साथियों तैयारी के दो पहलू होते हैं। एक है साथियों क्लास करना, है ना, दूसरा होता है नोट्स हासिल करना। क्लास तो आप डेली रात के 9 बजे यहां आप कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ क्लास करने से आप सारी बात समझ पाए, ये सभी के समझ पर डिपेंड है कौन कितना समझदार है। लेकिन आप क्लास भी करें प्लस साथियों आपको मिल जाए क्या, नोट्स, आपको नोट्स मिल जाए तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, इसकी गारंटी हमारी है। तो आपको नोट्स लेने के लिए, तैयारी करने के लिए ये नंबर 9045978747, इस नंबर पे साथियों आपको राब्ता करना होगा, कांटेक्ट करना होगा। व्हाट्सएप के जरिए से, कॉल के जरिए से आपको मटेरियल मिल जाएगा जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। आइए साथियों, अब हो गई तमहीदी बातें मुकम्मल, अब शुरू करते हैं क्लास को। सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 1 से यानी 1 to 50, 1 से 50 तक का सवाल हम लोगों ने हल कर लिया है। ये जो सवालिया पर्चा है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें 150 क्वेश्चन है। आपने 50 क्वेश्चन पहले कर लिया है और साथियों आप लोग जमे रहे तो इंशाल्लाह 100 क्वेश्चन, और आप लोग नहीं जमे रहे तो फिर -50 कीजिए, 50 क्वेश्चन फिर तो इंशाल्लाह जरूर कर ही लेंगे, इससे कम तो हम करेंगे नहीं। यानी 50 क्वेश्चन तो आज पक्के हैं। आपकी हाजिर जवाबी मिलती रही, आपकी हिम्मत जवाब ना दे, बराबर आपका कमेंट्स मिलता रहे तो हम 100 भी करा सकते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। सवाल हो चुका है और ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन पेपर है और इसमें बड़ा क्लियर सब चीजें दिख रहा है। आई होप कि आपको देख रहा होगा और आप इसका सही जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद आपको जवाब देना है। ये तमाम सवालात किए जा चुके हैं, आपको प्ले लिस्ट में इसका वीडियोस मिल जाएगा। जब आप कांटेक्ट करेंगे तो इसका आंसर की आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं आप लोग, शुरू किया जाए आज की क्लास को, यानी 51 क्वेश्चन नंबर से।
क्वेश्चन नंबर कितना साथियों? 51। सवाल पूछा गया है, गालिब ने कलकत्ता का सफर क्यों किया था? मैंने आपको गालिब का थ्योरी बेस, गालिब का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। हमने सब्जेक्टिव ला करके कर दिया है, ऑब्जेक्टिव भी करा दिया है। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब किसी से भी रुकना नहीं चाहिए। अगर कोई देने में कंजूसी करता है तो वाकई वो कंजूस होगा। गालिब ने कलकत्ते का सफर क्यों किया था साथियों? ऑप्शन नंबर ए में है मुशायरा, 2 में है पेंशन, ऑप्शन नंबर 3 तफरीह, ऑप्शन नंबर 4 साथियों मुलाकात। तो याद रखिएगा, गालिब ने जो सफर किया था वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, यानी पेंशन के लिए गालिब ने कलकत्ता का सफर किया था। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है? यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके साथियों 52 क्वेश्चन नंबर, गालिब के नाकिद कौन है? गालिब के नाकिद कौन है? आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर बिजनौरी, 2 में है शिबली, 3 में है आजाद और साथियों 4 में है रशीद जहां। तो गालिब के नाकिद पूछा है, याद रखिएगा नाकिद। तो क्या है इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर 52 क्वेश्चन नंबर का? याद रखिएगा गालिब के नाकिद कौन है, इसका साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यानी 52 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और मिसरा, ये भी गालिब के अशार में से है। ये पूछा क्या जा रहा है गालिब का ये मिसरा कि हर जुज्व जल्व-ए यकताई माशूक नहीं, ये किस सिनफ, क्या पूछा यहां पे? यहां सिनफ पूछा जा रहा है। ये जो मिसरा है ये किस सिनफ में लिखा गया है? तो मसनवी, कसीदा, गजल या साथियों क्या कहते हैं क़िता। तो याद रखिएगा ये गालिब का कसीदे का अशार है। किसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये साथियों, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 54 साथियों, गालिब की नसरी किताब का नाम क्या है? गालिब की, मैं अल्लामा इकबाल की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं? गालिब की। अरमगाने हिजाज, बाले जिब्रील, ऊदे हिंदी या फिर साथियों तज़किरा। क्या पूछा मैंने आपसे? गालिब की नसरी किताब। तो साथियों अरमगाने हिजाज अल्लामा इकबाल की, बाले जिब्रील अल्लामा इकबाल की और अबुल कलाम आजाद की तज़किरा। तो ये ऊदे हिंदी जो है यही गालिब की नसरी किताब है। ऑप्शन नंबर 3 साथियों ये सही हो जाएगा, ठीक है? 54 नंबर यानी कि 54 क्वेश्चन नंबर साथियों। यहां थोड़ा सा लगता है आपके लिए हमें माइनस पॉइंट का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए तो 55 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद की किताब का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है हयाते जावेद, ऑप्शन नंबर 2 असबाबे बगावते हिंद या फिर साथी ऑप्शन नंबर 3 में है रूयाए सादिका या ऑप्शन नंबर 4 गुज़िश्ता लखनवी। क्या कहते हैं आप लोग? 55 नंबर क्वेश्चन नंबर है और इसका राइट आंसर देना है आपको ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि साथियों असबाबे बगावते हिंद ये करेक्ट आंसर है। ये सर सैयद अहमद की किताब है। अब बात होती है हयाते जावेद किसकी है? तो ये जावेद नामा अगर बात की जाए, जावेद नामा फिर मसला अलग हो जाएगा, लेकिन हयाते जावेद पूछे फिर हयाते जावेद ये हाल ही की लिखी हुई किताब है। हाँ, जावेद नामा इनका लिखने वाला अलग है। तो इन चीजों पे थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। जल्दी से बताइए जावेद नामा किसकी तसनीफ है? सवाल नंबर कितना साथियों? 56। चलिए जो लोग मोबाइल पर हैं उनको बराबर दिखे इसलिए हम जूम कर रहे हैं। हाली की तनकीदी किताब का नाम क्या है? तनकीदी किताब का नाम आबे हयात, सुखनदाने फारस, मुकद्दमा शेर व शायरी या साथियों तनकीदें। हाली की तनकीदी किताब क्या साथियों? मुकद्दमा शेर व शायरी। ये याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब देखेंगे साथियों 57 नंबर क्वेश्चन है, मरसिया गालिब किसने लिखी है? तो शिबली, सर सैयद अहमद, दाग, हाली। तो मरसिया गालिब किसने लिखी साथियों? इसका सही जवाब आपको देना है
चलिए, तो हम कहीं अटके हुए थे। मर्सिया गालिब किसने लिखी? देखिए किताब का नाम है ना, उसका क्या है, नाम किताब है। सवाल नंबर कितना साथियों? 57 क्वेश्चन नंबर है, यानी कि 57 क्वेश्चन नंबर है। पूछा आपसे मर्सिया गालिब, तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि अल्लामा हाली ने गालिब के लिए मर्सिया गालिब लिखी है। ठीक है, चलिए जवाब आपको जल्दी देना है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। आपके बराबर ताउन रहा तो ये 100 तक पहुंचेगा, नहीं तो साथियों 50 तो हम करा के ही दम लेंगे इंशाल्लाह। चलिए 58 क्वेश्चन नंबर साथियों, शिकवा व जवाब शिकवा ये किसने लिखी है ना, मालूम है कि नहीं है? अल्लामा इकबाल की किताब क्या है, शिकवा, उसी का जवाब दिया उन्होंने, शिकवा व जवाब शिकवा। तो मालूम हो गया ना लिखने वाला कौन है। 58 क्वेश्चन नंबर, और इसका राइट आंसर साथियों ये अल्लामा इकबाल साहब हैं। चलिए आगे चलते हैं साथियों। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ये जो है कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम कहाँ थे? 56, 57, 58 और 58 पे थे। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। आवाज वगैरह क्लियर है, अब हमें देख पा रहे हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताइएगा क्या हुआ है इसके अंदर जो ये काम ठीक से नहीं कर रहा है। चलिए करेगा इंशाल्लाह। अब आगे देखते हैं साथियों, ये क्या है? 59 क्वेश्चन नंबर, कितना? 59 क्वेश्चन नंबर, इकबाल का इंतकाल कब हुआ है ये पूछा जा रहा है। 1936, 1938, 1940 या साथियों 1932। तो ये 1938 जो है साथियों, ये अल्लामा इकबाल के वफात है। क्या इसमें तारीख वफात है, ये आपको याद रखना है। 60 नंबर क्वेश्चन है, यहां पूछा गया है इकबाल का आखिरी मजमुआ कलाम क्या है? तो बांगे दरा साथियों ये क्या है? पहला। बांगे दरा क्या है? पहला। और मगाने हिजाज, पयामे मशरिक, असरारे खुदी। तो याद रखिएगा इन्होंने आखिरी पूछा है, तो आखिरी साथियों ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अल्लामा इकबाल की आखिरी मजमुआ जो है वो अरमगाने हिजाज है। चलिए बहुत सुस्त हैं क्योंकि आप लोगों को कमेंट्स बराबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर मसला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि देखिए आज सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। तो आप बराबर कमेंट्स करें, जल्दी से आप लोग लाइक शेयर कर दें, बार बार कहना ना पड़े। इकबाल ने तरानाए हिंदी, इकबाल ने तरानाए हिंदी साथियों, इकबाल ने तरानाए हिंदी कब लिखी है ये आपको जवाब देना है। किसकी? तरानाए हिंदी। चलिए तो साथियों तरानाए हिंदी सारे जहां से अच्छा उसी को क्या बोलते हैं? तरानाए हिंदी। तो ये 1900 में, 1914 में, 1904 में और 1906 में। इसका सही जवाब दीजिएगा। 61 क्वेश्चन नंबर है साथियों, इसका सही जवाब है 1904, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 1904 में इसको लिखी गई है और 1905 साथियों पढ़ना शुरू हो गया है। तो बात जगह 1905, 1904 होगा। अगर बात आ जाए लिखने की तो फिर साथियों ये 1904 में जो है कि लिखा गया है। अब बात कर ले तो साथियों ये कहां पे है? तो बांगे दरा आपको मालूम है, बांगे दरा के हिस्से अव्वल में, और नजम नंबर साथियों 39। नजम नंबर कितना? 39 नजम नंबर है, नज्म नंबर 39। और बांगे दरा का हिस्सा अव्वल, हिस्सा अव्वल में ये नजम लिखा हुआ है। चलिए भाई आज क्या प्रॉब्लम है तुझे, चलना है कि नहीं? चलिए
62 नंबर साथियों, इकबाल की नसरी किताब का नाम क्या है? इकबाल यानी अल्लामा इकबाल नज़मी किताब नहीं पूछा है, यानी वो किताब जिसमें सिर्फ नज़मी नज़म हो नहीं, वो किताब पूछा जा रहा है आपसे जो सिर्फ नसरी हो। नसरी बोलते हैं लाइन बाय लाइन लिखा हुआ, ठीक है। जैसे दुनिया की तमाम किताबें नसरी ही होती हैं, बस नज़मी किताबें वही होती है जिसमें पोइटर होती है, नज़म होती है, नात होते हैं, कसीदे होते हैं, मरसिया होते हैं, ये चीजें रुबाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में साथियों रूह इकबाल, ज़बूर अजम, इल्मुल इक्तिसाद, या साथियों पस चे बायत कर्द ए अक़वामे शर्क। तो शायद कि आपको याद होगा, हमने इसका भी क्लास करा है। तो 62 क्वेश्चन नंबर साथियों क्या है बताइएगा जल्दी से। इल्मुल इक्तिसाद याद रखिएगा, इल्मुल इक्तिसाद ये अल्लामा इकबाल की नसरी किताब है। चलिए आगे देखते साथियों, 63 क्वेश्चन नंबर है, इकबाल के फारसी शेरी मजमूए का नाम क्या है ना। अभी तो जितने भी हमने आपको पढ़ाया है, उर्दू के 4 मजमुआ पढ़ाया मैंने, शेरी मजमुआ जिसमें बांगे दरा भी है, बाले जिब्रील भी है, अरमगाने हिजाज भी है, बांगे दरा भी है, ज़रबे कलीम भी है। तो ये तो सब के सब कितने उर्दू हैं, उनमें से एक ये है अरमगाने हिजाज जो चौथे नंबर का है, उसमें उर्दू फारसी दोनों है। तो ये चीजें क्लियर हो गई ना। अब पूछा क्या इन्होंने कि फारसी, तो याद रखिएगा रमूज़े खुदी, रमूज़े खुदी ये अल्लामा इकबाल के फारसी शेरी मजमुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते साथियों, सवाल नंबर कितने हैं 64, इकबाल की फलसफियाना खुतबात का नाम क्या है? फलसफियाना खुतबात का नाम, मैंने आपको पढ़ाया है कि खुद अल्लामा इकबाल ने जाकर के खुतबा दिया था, जो खुतबा देने के बाद काफी चर्चित हुए और जहां से अल्लामा इकबाल को शोहरत मिली, है ना। तो उस खुतबात का नाम भी मैंने आपको बताया था, शायद कि ये आपको याद होगा। 64 क्वेश्चन नंबर साथियों, ऑप्शन नंबर इसका है मकालात इकबाल, मज़ामीन इकबाल, तश्कील जदीद, या साथियों जावेद नामा। तो याद रखिएगा तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया यही है अल्लामा इकबाल का क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते साथियों कितना 65 का 65 क्वेश्चन नंबर, इकबाल की नज़म का नाम क्या है? क्या पूछा आपसे, अल्लामा इकबाल की नज़म का नाम क्या है, यह आपसे बताना है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में खिजरेरा, 2 में है किसान, 3 में है परखारुत, और 4 में साथियों शाहनामा ए इस्लाम। तो याद रखिएगा मैंने अल्लामा इकबाल की टोटल हिस्ट्री बता दी है, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, मॉक टेस्ट के साथ में, प्रैक्टिस सेट के साथ में। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उससे बाहर आपको सवाल पूछ लिया जाए और आप जो है जवाब देकर के ना आए, आप सभी को जवाब देना है। तैयारी मैं इसी तरह करा रहा हूं। तो याद रखिएगा हमने जो उनकी नज़मों को जो नाम हमने आपको दिया है, अगर आप नोट से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नोट में तमाम नज़मों का नाम मैंने दे रखा है, तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 65 का खिजरेरा ये अल्लामा इकबाल के नज़म का नाम है। चलिए 66 साथियों, इकबाल ने यूरोप का पहला सफर कब किया है? आइए थोड़ा सा आपसे कुछ और बातें कर लेते हैं, वही पुरानी बातें। जल्दी से जितने लोग आप आए हैं उसको लाइक कीजिएगा, जितने लोग आप हैं उनको शेयर कीजिए अपने प्राइवेट में और अपने पर्सनल में और अपने तमाम रिलेशन में भी आप इनको शेयर कर सकते हैं, सभी ग्रुप में भी। ये करें, ये कहने की बातें नहीं होती, आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर दिया करें। आप जरूरी नहीं है कि आप किसी के सामने आकर के भी 2 बातें तारीफ की कह दें तो मतलब आप जो किसी पे एहसान कर दिए, आप इस तरीके से भी किसी पे ताउन मदद एहसान इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। और ये उर्दू से अगर आपको मोहब्बत है, उर्दू से अगर आपको बुलंदी चाहिए, फिर तो मैं कहता हूं साथियों आपको कर लेना चाहिए। तो इकबाल ने यूरोप का पहला सफर कब किया है? 1905 में, 1932 में, 1934 में, या साथियों 1921 में। इकबाल ने यूरोप का, मैंने कहा ना आप पढ़ने भी गए थे यूनिवर्सिटी के अंदर में,
है ना। और कॉलेज का भी नाम मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइएगा उस कॉलेज का नाम क्या है और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहला पूछ रहा हूं कॉलेज का नाम, दूसरा पूछता हूं मैं आपसे यूनिवर्सिटी, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए अब 66 को देख लेते हैं, 1905 में गए या 1932 में गए, 1934 में गए या साथियों 1921 में गए। कब गए हैं अल्लामा इकबाल? यूरोप। जल्दी से बताइएगा, 66 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है साथियों, ठीक है, 1905 में गए हैं। आइए आगे देखते हैं साथियों, इसका जवाब आपको खुद ही देना होगा, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, बहुत खामोश बैठे हैं आप लोग। तो इकबाल शनासी से मुताल्लिक कौन सी किताब है? इकबाल शनासी से मुताल्लिक दर्ज झेल में कौन सी किताब है? हरफेजार, तज़किरा, शौला व शबनम या बोतीका? जल्दी से बताइएगा, कमेंट सेक्शन ऑन है, मैं नजर रख रहा हूं। इकबाल शनासी से मुताल्लिक कौन सी किताब है? हरफेजार, तज़किरा, शौला व शबनम या साथियों बोतीका? आगे बढ़ेंगे साथियों, 68 क्वेश्चन नंबर है, मस्जिद कुर्तुबा, ये नज़म किसकी है? अल्लामा इकबाल की है। अब अल्लामा इकबाल ने इसको लिखी कहां है, ये सवाल आपसे पूछ लिया है। अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, स्पेन, जर्मनी। तो अल्लामा इकबाल अफगानिस्तान भी गए थे अपने दोस्त के साथ में, और किसकी दावत में गए ये आपको हम पढ़ा रखे हैं। हिंदुस्तान में तो खैर थे ही वो, हिंदुस्तान में भोपाल भी आए थे दावत में, ये तो खैर आपको मालूम होना चाहिए किसकी दावत में और किस नवाब के पास आए थे। लेकिन जर्मनी और स्पेन, ये दोनों चीजों का ताल्लुक जो इनकी तालीमी मैदान से है। अब आप बताइएगा मस्जिद कुर्तुबा कहां लिखी गई है? 68 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर 2, स्पेन में, हिस्पानिया में लिखी गई है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और स्पीड करेंगे क्योंकि टाइम कम है आपके पास। 69 साथियों, इकबाल कहां पैदा हुए थे? इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता आपके लिए, है ना। तो अल्लामा इकबाल कहां पैदा हुए, जल्दी से बताइएगा भाई। लाहौर, सियालकोट, गुजरात और कश्मीर। तो याद रखिएगा, आसान का जवाब भी आसान होता है, सियालकोट में पैदा हुए थे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन साथियों, इकबाल के दोस्त कौन थे? मैंने कहा ना कि अपने दोस्त के साथ अफगानिस्तान भी गए हैं और अपने दोस्त के साथ में भोपाल भी आए हैं। उनके दोस्त के जो नाम है वो आपको बताना है, सर्रास मसूद, जोश आजाद, मोहम्मद अली, जोहर। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्रास मसूद। क्लियर है? यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए 71 क्वेश्चन नंबर साथियों, इकबाल के पहले उर्दू शायरी मजमूए का नाम क्या है? मैं आपको चारों मजमूए का नाम रटा चुका हूं, बता चुका हूं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। पहले के कितने हिस्से, दूसरे के कितने हिस्से, तीसरे के कितने हिस्से, उनमें कौन कौन से अशार है, कौन कौन से मजमुआ है, कौन कौन से उन्वान से, मैंने तो पूरा मुकम्मल डिटेलिंग के साथ दे रखा है, आप उसको पढ़िए तो सही एक बार। तो जावेद नामा, असरार खुदी, बाले जिब्रील और साथियों बांगे दरा। तो याद रखिएगा, पहले पूछा है, अगर आप पहले से जुड़े हैं तो यह जवाब आपको मालूम होगा, बांगे दरा अल्लामा इकबाल का यह साथियों पहला शेरी मजमुआ है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन साथियों, इकबाल के फलसफे का नाम क्या है? क्या पूछा आपसे? अल्लामा इकबाल के फलसफे का नाम पूछा जा रहा है। आपको अल्लामा इकबाल के फलसफे का नाम बताना साथियों, उमरानियात, इलाहियात, खुदी और इंसान। बताइएगा जल्दी से, इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है मेरे दोस्तों, आपको बताना होगा, जल्दी कीजिएगा साथियों। इसका ऑप्शन नंबर देकर पूछिए, इकबाल के फलसफे का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि साथियों ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, बने रहे आप लोग, शेयर करते रहे। जिस तरीके से आपकी तादाद है, लगता नहीं कि आप लोग आज 100 क्वेश्चन हल कर पाएंगे। चलिए साथियों 73 नंबर क्वेश्चन, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना? ये किस नज़म का मिसरा है? ये बात तो क्लियर है कि ये मिसरा अल्लामा इकबाल का है, मालूम हो गया ना किसका है ये मिसरा? अल्लामा इकबाल का है।
यानी इसकी तख्लीक करने वाला अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल की नज़म का जो है कि एक टुकड़ा है, एक लाइन है आपके पास। क्लियर हो गई। लेकिन अब पूछा है अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़म का है। अब कौन सी नज़म को बोले तो फिर आपको जो है कि तमाम नज़मों को टटोलना होगा। मैंने तमाम नज़मों के नाम दे दिए हैं और वो नज़म भी दे दिया है आपको जिससे सवाल बनते हैं। अब बताइएगा साथियों, साकीनामा, खुदा के हुजूर में, खिजरे राह और साथियों ज़ौक़ शौक, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 3 खिजरे राह की ये लाइन है। ठीक है, चलिए 74 नंबर 74 क्वेश्चन नंबर है, इकबाल की सबसे कसरत से पढ़ी जाने वाली नज़म का नाम क्या है। अल्लामा इकबाल की सबसे कसरत से पढ़ी जाने वाली नज़म का नाम क्या है। इसका मतलब अल्लामा इकबाल की तसनीफात में से, नज़मों में से, शायर में से, कलाम में से इससे आसान कोई सवाल हो सकता है। इतने आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कल जिसका इम्तिहान है वो भी बच्चे की दुआ, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो ये सबसे ज्यादा अल्लामा इकबाल की पढ़ी जाती है। चलिए साथियों, अब आप देखेंगे साथियों 75 नंबर सवाल है, इकबाल के फनो फिक्र पर लिखी जाने वाली सबसे अच्छी किताब, सबसे अच्छी किताब पूछी जा रही है आपसे साथियों, बताइएगा, है ना। अल्लामा इकबाल के दीनो फिक्र के यानी फनो फिक्र पर लिखी जाने वाली जो किताब है वो उसमें सबसे अच्छी बुक कौन सी है, ये आपको बताना है। इकबाल नामा, रूह इकबाल, इकबाल और हैदराबाद, या साथियों शेर इकबाल। 75 क्वेश्चन नंबर रूह इकबाल आप याद रखेंगे तो आप करेक्ट आंसर देने वाले हो जाएंगे। चलिए सवाल नंबर कितना है, 76 साथियों, इकबाल एकेडमी कहां कायम है, यह सवाल भी आप ही को देना है क्योंकि बहुत खामोश हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन आपका खामोश है, आप इतना साइलेंट हो सकते हैं, हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा ने। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए बोलने की। चलिए, तो दिल्ली, हैदराबाद, अलीगढ़ या साथियों कलकत्ता। अल्लामा इकबाल का इकबाल एकेडमी भारत में अगर बात किया जाए, भारत छोड़कर तो फिर अभी तो मौजूदा पाकिस्तान में इनका लाहौर में भी है, उससे पहले कहां था, कराची में, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत में। तो भारत में, हिंदुस्तान में अल्लामा इकबाल एकेडमी कहां कायम है, यह जवाब आपको देना है। कमेंट सेक्शन आपके खुले हुए हैं, ये सवाल आपके हवाले साथियों, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। नहीं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको जब ये नोट्स मिलेगा तो इसका आंसर भी उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। प्रेमचंद किस फन के लिए मशहूर हैं। अब आइए, अल्लामा इकबाल की इकबालियत गई और प्रेमचंद साहब तशरीफ ले आए हैं, अब इसको भी पढ़ते हैं साथियों। प्रेमचंद तो शायरी में, तनकीद में, तारीख में, अफसाना में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। प्रेमचंद जो मशहूर हैं वो अफसाना और नाविल के लिए मशहूर है। किसके लिए, अफसाना और नाविल के लिए मशहूर है, ठीक है। चलिए आइए प्रेमचंद के मुतालिक और एक सवाल यहां पर है, 78 क्वेश्चन नंबर है, गौदान क्या है। क्या पूछा आपसे, गौदान। तो गौदान अफसाना है, ड्रामा है, नाविल है या साथियों हिस्ट्री यानी कि तारीख है। तो याद रखिएगा गौदान क्या है, एक नाविल है। गौदान एक नाविल है और ये भी साथियों किसके हैं बताता हूं, इसके हैं, इसके देखो आंखें फाड़ के देखिए, दिखा, प्रेमचंद के हैं, प्रेमचंद के प्रेम का नाविल है। आइए आगे देखते हैं साथियों, 79 क्वेश्चन नंबर है, प्रेमचंद कहां के रहने वाले थे। तो साथियों पटना के, लखनऊ के, दिल्ली के और साथियों गोरखपुर के। तो प्रेमचंद कहां के रहने वाले थे, 79 क्वेश्चन नंबर है और इसका जवाब आपको देना है, जल्दी कीजिएगा। 79 क्वेश्चन नंबर साथियों, प्रेमचंद की बात कर लेती है तो प्रेमचंद पैदा हुए हैं बनारस में।
कहां पैदा हुए? बनारस में, ठीक है। लेकिन यहां बनारस का ऑप्शन है नहीं, लखनऊ का ऑप्शन है, पटना का और दिल्ली और गोरखपुर का ऑप्शन है। तो आप बताइए इसका क्या है राइट आंसर साथियों। यह सवाल भी आपके हवाले। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे साथियों एक और सवाल है 80 नंबर। यहां पूछा है होरी, तो होरी का किरदार किस किताब में है? जल्दी से बताइएगा। तो मैदान अमल, वारदात, गौदान, प्रेम 25। तो यहां जाने की जरूरत नहीं है, ये है ना, ये होरी ये हीरो के किरदार निभाने वाले हैं। और जब आप पढ़ेंगे गौदान, तो गौदान जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां टोटल किरदार बता देंगे, जिनकी जो गौदान में कितनी किरदारी है। उनमें से सबसे पहला जो हीरो का किरदार है वो यही है, मुंशी प्रेमचंद साथियों। याद रहेगा आप लोगों को। आइए 80 नंबर यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अफसाने का क्या नाम है? अफसाना। तो गिल्ली डंडा, चौथी का जोड़ा, लाजवंती या साथियों ठंडा गोश्त, ये सभी आपको पढ़ना है। ये मैं आपको पढ़ा दूंगा जब आप पढ़ते रहेंगे। फिलहाल गिल्ली डंडा पढ़े हुए हैं और आप पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद के अफसाने का नाम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है साथियों। याद रहेगा आपको गिल्ली डंडा। 82 क्वेश्चन नंबर है, जल्दी से शेयर करें आप लोग। आपकी तादाद बढ़ेगी तो क्लास आगे चलेगी, नहीं तो फिर 100 पे क्लास स्टॉप है। प्रेमचंद का क्या खास मौजू था? यानी प्रेमचंद सबसे ज्यादा किस पर लिखा करते थे? याद रखिएगा, किस हालात पर, किस कमालात पर, है ना, किस चीज पर ज्यादा जोर दिया है? तो तहरीक आजादी पे, देही जिंदगी में, शहरी जिंदगी में, मजहबियात में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, देही जिंदगी में। आइए आगे देखते साथियों। 83 क्वेश्चन नंबर है, प्रेमचंद के जबान का क्या उस्लूब था? है ना, उसकी जबान से जो आप किस तरीके से मैं आपको बताऊं, प्रेमचंद की जबान का उस्लूब क्या था? बोलने का तरीका कैसा था? अवामी लहजा था या शहरी अंदाज था या आलिमाना उसका अंदाज था या खतीबाना अंदाज था? यही है उनका उस्लूब व तरीक़ेकार। तो याद रखिएगा अवामी, आप इसमें याद रखेंगे प्रेमचंद के जबान का उस्लूब क्या था। साथियों 84 नंबर, इकबाल का पसंदीदा मौजू क्या था? तो अजमत आदम, सियासियात, इंकिशाफात, माबाद तबियात। जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इकबाल का पसंदीदा मौजू, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जल्दी देखते साथियों, सवाल नंबर थोड़ा सा और छोटा हुआ, अब शायद के हो जाना चाहिए, हो जाएगा। चलिए थोड़ा और कर देते हैं ना, इसमें क्या पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है बस। 85 क्वेश्चन नंबर साथियों, इकबाल को फूलों में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? यह सवाल का जवाब भी आप ही को देना है, आप ही को देना है। गुलाब है, लाला है, यास्मीन है और ये सोसन है। बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन किया हुआ है, नहीं तो फिर आप इसका नोट्स लीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए साथियों, सवाल नंबर कितना है? 86। फिक्र इकबाल का सर चश्मा क्या है? तो फलसफा मगरिब है, कुरान है, मशरिकी इलाहियात है या फलसफा आजम है। 86 क्वेश्चन नंबर आप पढ़ रहे हैं, इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट और राइट हो जाएगा। यानी कि साथियों 87 क्वेश्चन नंबर में हम आ गए, मौलाना आजाद के पास पहुंच गए हैं। तो मौलाना आजाद की किताब का नाम आपसे पूछा है। मौलाना आजाद की बहुत सारी किताब है, तर्जुमुल कुरान भी होगा, अल हिलाल अल बलाग भी होगा। इस तरीके से बहुत सारी किताबें हैं जो उनके बारे में पूछे जाते हैं। उनमें से एक किताब ये भी है जो अभी आपको जवाब देना है, तज़किरा, मुबादिया, तराजिम, तनकीद। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए साथियों करेक्ट आंसर है ये, यानी कि तज़किरा ये मौलाना आजाद की किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों एक और सवाल के साथ।
कुछ तो गड़बड़ है, टेक्निकल इशू है जो आज आगे पीछे हो रहा है। आइए 88 क्वेश्चन नंबर साथियों, इकबाल की मासिर तहरीक का नाम क्या है? इकबाल के जमाने में कौन सी तहरीक इकबाल की थी आपको बताना है। आजादी निस्वा, खिलाफत तहरीक, तहरीक बंगाल, या साथियों तहरीक इस्लाह यूरोप। अल्लामा इकबाल की तहरीक बताना है, मासिर जमाने की तहरीक, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है। चलिए 10 सवाल और रह गए हैं। 89 क्वेश्चन नंबर, प्रेमचंद ने कौन सी मुलाजिमत की थी? आपको बताना है, तदरीसी, दफ्तरी, फौजी या सनाअतकारी। तो अल्लामा यानी प्रेमचंद साहब स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए थे, तो ये सवाल इसका तदरीसी का हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन साथियों, कारे जहां दराज है, इसका मुसन्निफ की बात कर लें तो कृष्ण चंद्र, हयातुल्लाह अंसारी, कुर्रतुल ऐन हैदर, जीलानी बानो। कुर्रतुल ऐन हैदर साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का, यानी कि सही जवाब। चलिए अच्छी बात है, आप लोग दे भी रहे हैं, इसलिए मैं कभी कभी झांक के देखता हूं तो मिल जाता है आपका सही जवाब। 91 साथियों, मौजू के एतबार से कृष्ण चंद्र का गालिब रुझान किस पे था? रोमान पसंदी, हकीकत निगारी, इनकलाब पसंदी या साथियों एहयायत पसंदी। इसका सही जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर 3 करके। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 92 है, यहां पूछा गया है कृष्ण चंद्र के फन का पस मंजर क्या है? पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, बंबई। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आइए एक सवाल और, 93 क्वेश्चन नंबर में, महालक्ष्मी का पुल किसकी तसनीफ है? प्रेमचंद, बेदी, कृष्णचंद्र या साथियों इस्मत चुगताई। 93 का ऑप्शन नंबर 3 साथियों कृष्णचंद्र जी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आइए 94 में हम आपको लेकर चलते हैं। 94 में क्या पूछा आपसे? कृष्णचंद्र कहां के रहने वाले थे? तो साथियों गुजरात के, बंगाल के, हरियाणा के, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये मौजूदा पाकिस्तान जो है वहां के रहने वाले पंजाब के थे, पंजाब पाकिस्तान वहां के रहने वाले थे, इसलिए इस वाली ऑप्शन में ये नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगली सवाल का जवाब जब हम देखेंगे 95 क्वेश्चन नंबर में है, जल्दी से आपको जवाब देना है। कृष्णचंद्र ने जिंदगी का आखिरी हिस्सा कहां गुजारा है? मदारिस में, कलकत्ता में, श्रीनगर में, इनमें से भी कोई नहीं। तो इनकी मौत कहां हुई है? बंबई में हुई है, और इन्होंने शादी जो है कि कलकत्ते से की है। तो लेकिन आखिर उम्र में ये कहां रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है, जबकि मौत कहां हुई है? मुंबई में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इनका सही जवाब है। आगे चलेंगे साथियों, 96 क्वेश्चन नंबर है, कृष्णचंद्र का मासिर कौन था? तो प्रेमचंद्र या साथियों नियाज फतेहपुरी या साथियों बेदी। तो याद रखिएगा मंटू हसन भी इनके मासिर थे, और ये बेदी जो थे ये भी इनके हम मासर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन नंबर साथियों, कृष्णचंद्र का खास मैदान कौन था? यानी किस मैदान में सबसे ज्यादा उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपनी किताबें लिखी है, किताबें तसनीफ करी है? तो शायरी का मैदान, ड्रामाई का मैदान, अफसाना का मैदान, इंशाइया निगारी का मैदान। ऑप्शन नंबर 3 साथियों ये करेक्ट आंसर है, अफसाना निगार। 98 क्वेश्चन नंबर, हस्बे झेल में से किसे ज्ञान पीठ इनाम मिला है? जल्दी से बताइएगा। कृष्णचंद्र को, बेदी को, जिलानी बानी को और जिलानी बानो को, या साथियों कुर्रतुल ऐन हैदर को। 98 का जल्दी से, क्योंकि मैं कई सवाल स्पीड से करा दिया हूं तो आप लोग जो है ना कमेंट करना छोड़ दिए हैं। आइए ये सवाल भी आपके हवाले, जल्दी से कमेंट कीजिए, इसके जवाब भी आप ही को देना होगा। ठीक है, चलिए साथियों आगे देखते हैं। सवाल नंबर 99, मेरे भी सनम खाने, इसका मुसन्निफ कौन है, लिखने वाला कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, कुर्रतुल ऐन हैदर, नजीर अहमद और साथियों शरर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2
कुर्रतुल ऐन हैदर आपको भूलना नहीं है, मेरे भी सनम खाने इसी की तसनीफ है। आइए सेंचुरी की ताली आप बजा सकते हैं। 100 क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। गुंजहाए गिराम माया किसकी तख्लीक है, जल्दी से बताइएगा। इसी सवाल में आपको मालूम होगा, यह आपके आखिरी सवाल है, इससे आगे आप बढ़ने वाले हैं। जो तादाद आपकी बता रही है हस्बे वादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मौलाना आजाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, अब्दुल कादिर सरवरी, चलिए जल्दी से बताइएगा। मुश्ताक यूसुफी किसकी तख्लीक है ये किताब, आइए जल्दी से बताइए आप लोगों ने किया है कि नहीं, जल्दी से कर दिए आप लोग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। चलिए तो साथियों गुंजहाए गिरामाए किसकी तख्लीक है, ये साथियों सही आंसर जो होगा रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की ये तख्लीक है, इनकी ही तसनीफ है, लिखने वाला यही साहब है। तो साथियों कैसा रहा ये क्लास बताने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी तादाद के हिसाब से और टाइम के हिसाब से दोनों ही मेल नहीं खा रहा है। आप भी लग रहे हैं कमेंट सेक्शन के हिसाब से, आप भी काफी थके हुए हैं। और साथियों जिस तरीके से ये आप पे निर्भर करता है उस तरीके से आप भी इस पे मुनहसिर होना चाहिए था, जो नहीं हो सका। बस लाइक शेयर करते रहें, जुड़ते रहें। मिलते साथियों कल इसी वक्त इसी टाइम इसी क्लास के साथ। बस जिसको नोट्स चाहिए, इसका ऑफिशियल आंसर की चाहिए, तो साथियों जुड़िएगा हमसे 9045978747 ये नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप करके कॉल करके जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और हमारा ऑफिशियली साथियों पेड मेंबर बन सकते हैं ओनली 199 में। ठीक है साथियों, दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।